आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं इस क्षेत्र में, क्योंकि एक क्षेत्रीय पत्रकार भी है और साथ ही जो सुंदरनाथ धाम है जिससे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं 5 तारीख को, उसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं इस मंदिर के कमेटी मेंबर। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। हैरम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा परिचय देने के लिए आपका। जी सर, मैं आपसे इस मंदिर जो आपका सुंदरनाथ धाम है 5 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है जुड़ने वाले हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस बचपन से इस मंदिर को देखा है, समझा है और कहीं ना कहीं इस मंदिर का इतिहास भी बहुत पुराना है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मंदिर का इतिहास क्या है। आप ही बता सकते हैं इस मंदिर का इतिहास? जी, निश्चित रूप से ऐसी किंवदंतियाँ हैं और ये सत्य है कि महाभारत के अज्ञातवास काल में माता कुंती अपने 5 पांडव पुत्रों के साथ, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ राजा विराट थे, उनके यहाँ वो लोग रहते थे और वहाँ से यहाँ कर उन्होंने महादेव और माता पार्वती की पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर बगल में है कुंवारी सीसाबाड़ी, जहाँ बहुत बड़ा जलाशय है, वहाँ से एरावत नाम के हाथी पर 108 कमल पुष्प लाए थे महाबली भीम, जो माता कुंती के दूसरे पुत्र कहे जाते थे। वैसे तो वो तीसरे पुत्र थे, लेकिन 5 पांडवों में वो दूसरे पुत्र थे। महाबली भीम ने 108 कमल का पुष्प ला कर दिया था, जिससे माता कुंती 5 पांडवों के साथ यहाँ पर पूजा की थी। महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था, पूजा की थी, माता पार्वती की पूजा की थी। ये बिल्कुल सत्य है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म शास्त्र के आदि गुरु श्रद्धे गुरु शंकराचार्य जी भी इस क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं। सन 1930 ईस्वी से पहले इस सुंदरनाथ धाम पर नागा बाबाओं का कब्जा था, जिसे हमारे इस क्षेत्र के पूर्वज, जो अभी सुंदरी मठ न्यास समिति के अध्यक्ष हैं, माननीय विधायक हैं, इस क्षेत्र के फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार सरकार में, उनके पिताजी स्वर्गीय नंदकेश्वर मंडल जी, इस क्षेत्र के बहुत बड़े जमींदार और प्रखंड के लगातार 30 वर्षों तक उप प्रमुख रह चुके स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह आदि लोगों ने मिलकर उस नागा बाबाओं को यहाँ से खदेड़ा था। और इस सुंदरी मठ को, चूँकि पहले मंदिर नहीं था, ये मठ के नाम से ही चर्चित था, यहाँ से मुक्त कराया था। गरबनेली पूर्णिया जिले में गरबनेली स्टेट है, आप लोग जानते होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि गरबनेली के राजा हुआ करते थे कुलानंद सिंह। उनका इस क्षेत्र में ज़मींदारी था, अभी भी बहुत जगह उनकी ज़मींदारी है। 1935 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर मंदिर की निर्माण कराया था, मंदिर का ईंट बालू कंक्रीट से। और वर्ष 2004-5 में विराटनगर के एक उद्योगपति हैं बहुत बड़े, आस्करण अग्रवाल, जिन्होंने उस मंदिर को तोड़कर यहाँ के स्थानीय लोगों से अनुमति लेकर मंदिर बनवाने का कार्य प्रारंभ करवाया। लेकिन स्थानीय राजनीति, शायद महादेव को ये स्वीकार नहीं था, के कारण वो यहाँ छोड़कर भाग गए। हम लोग वर्ष 2005 में उनके घर पर भी गए, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो फिर बोले कि नहीं, मैं वहाँ धर्म करने गया हूँ, युद्ध करने नहीं गया हूँ। उसके बाद हम लोग वहाँ से बैरंग निराश होकर लौट गए। बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। उसके बाद हमारे जो विधायक जी हैं श्रीमान विजय कुमार मंडल जी, वो उस समय विधायक नहीं थे, वर्ष 2005-6 में। एक दिन हम लोग कुर्साकांटा, चूँकि कुर्साकांटा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आपको ये जगह है, मैं उस पर भी जाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से। वहाँ हम लोगों को कहा कि महादेव का मंदिर बनाना है और लगभग 15 लाख रुपये की लागत आएगी। तो जब विधायक जी वहाँ से गए तो हम लोगों को हंसी आ गई कि 15 लाख रुपये हम लोग कहाँ से लाएंगे। लेकिन महादेव की निश्चित रूप से दया है, हम लोग जहाँ भी गए ये पूर्ण रूप से हम लोगों ने आर्थिक सहयोग से, सार्वजनिक चंदा से बनाया है। अभी और एक नया काम करते जा रहे हैं, शिवलिंग के चारों ओर, जैसे काशी विश्वनाथ में आप देखते हैं
शिवलिंग के चारों तरफ हम लोग चांदी लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य है 25 किलोग्राम चांदी लगेगा। हमने चांदी भी जमा कर लिया है, लगभग 15 किलो। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि शिवलिंग के चारों तरफ चांदी लगेगा। माता पार्वती को चांदी का ही वस्त्र पहनाया जाएगा, चूँकि नारी हैं, जो नारी का जो लिबास होता है। नंदी महाराज को हम लोगों ने स्थापित किया है, वहाँ उनका सिंग लगाया जाएगा चांदी का, गले में चेन लगाया जाएगा, घंटी लगाया जाएगा। ये सब काम हम लोग करेंगे। और अभी जहाँ पर सुंदरनाथ धाम की आप चर्चा कर रहे हैं अपने स्टूडियो से, सुंदरनाथ धाम भारत और नेपाल की सीमा पर बसा हुआ है। आप अगर आँख खोलकर देखेंगे तो आपको उत्तर दिशा में नेपाल ही दिखाई पड़ेगा, या यूँ कह सकते हैं कि नेपाल सुंदरनाथ धाम की खिड़की है। और नेपाल से ऐसा कहा जाता है, सत्य भी है, कि हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। प्रतिवर्ष सावन पूर्णिमा की रात को और महाशिवरात्रि शिव पार्वती विवाह की रात को नेपाल से लगभग 1 से 1.5 लाख तक श्रद्धालु माँ बहनें यहाँ पर आती है। हम कमेटी वाले जिला प्रशासन से मिलकर, चूँकि हर वर्ष महाशिवरात्रि और सावन पूर्णिमा से पहले इस ज़िले के कलेक्टर, एसपी, उनके सभी कनीय पदाधिकारी यहाँ पर आते हैं, हम लोगों के साथ बैठक करते हैं। तो और सेना भी रहते हैं यहाँ पर, भारतीय सेना, एसएसबी। तो यहाँ पर हम लोग सुरक्षा भी देते हैं और महादेव की दया से आज तक कोई अनहोनी ना हुई है, ना हो। तो नेपाल के लोग आते हैं और काफ़ी हम लोगों को अधिक आर्थिक वहाँ से सहयोग मिलता है। नेपाली रुपया का चढ़ावा बहुत होता है, उस पैसे से हम लोग घूम घूम कर पैसे लेते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि चंदा दे। अकाउंट नंबर मेरा सार्वजनिक किया हुआ है, मेरे हेरम कुमार सिंह के नाम से फेसबुक पर सारा चीज़ डाला हुआ है। सुंदरनाथ धाम करके एक फेसबुक ग्रुप है, उस पर भी डाला हुआ है। तो और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर। हम लोगों का जितना भी आय है और व्यय है कि कोई भी देख सकते हैं, और वो रुपया पूर्ण रूप से मंदिर के विकास में लगता है। क्योंकि बाहर में तो सरकारी पैसा, बीएडीपी का पैसा लगा है, फिर अभी लगने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि गई है, महादेव की कृपा है प्रधानमंत्री महोदय पर कि उनको बाबा सुंदरनाथ, माता पार्वती के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से। और मैं बता दूं कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा भूकंप आता है, तरका गिरता है, लेकिन यहाँ अगल बगल कोई अनहोनी नहीं होती है। अगर आप महादेव को, बाबा सुंदरनाथ को ध्यान से आप जहाँ हैं वहाँ से दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अद्भुत आपके जीवन में परिवर्तन होगा। अगर आपका मन में चेतना जागृत होगा। बहुत ऐसी मेरे जीवन की भी घटना है जो निश्चित रूप से महादेव यहाँ पर हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि ज्योतिर्लिंग का एक गुमनाम ज्योतिर्लिंग बाबा सुंदरनाथ धाम भी है। सुंदरनाथ धाम है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुंदरनाथ धाम के आप जो है सदस्य हैं, कमेटी मेंबर के जो 11 में से आप भी एक मेंबर हैं। और 5 तारीख को प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस मंदिर को देखेंगे। तो जो इस क्षेत्र की जनता है, आप उनको किस तरह से आमंत्रण करना चाहेंगे और क्या यहाँ पर विधि व्यवस्था रहेगी उस दिन? निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से निवेदन करता हूं कि 5 तारीख को सुबह 10 बजे से, चूँकि हमारे यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम है, लोग आवे। और हम लोगों ने उसके लिए प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की है। हम लोग स्पीकर हो और सोशल मीडिया हो, इसके माध्यम से लोगों को बुलाएंगे। और जिलाधिकारी महोदय से बात कर, एसपी साहब से बात कर, यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की भी मांग हम लोग करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपके चैनल को भी मैं बाबा सुंदरनाथ धाम की ओर से, सुंदरी मठ न्यास समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल भी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करे। धन्यवाद।